नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात उस गर्दनी बाग आंदोलन की कर रहे हैं जो आंदोलन एक बार फिर से कह सकते हैं कि बेनतीजा रहा। हालांकि मेरा जो अनुभव रहा है बिहार के छात्र आंदोलन को लेकर, उस आंदोलन को एक पत्रकार के रूप में मेरा एक अलग लगाव रहा है और उस वजह से हम चीज़ों को समझते हैं कि हो क्या रहा है, इस आंदोलन के पीछे की मंशा क्या है, सब कुछ समझते हैं। लेकिन लगता है कि कभी बदलाव होगा, चीज़ें बदलेंगी, लेकिन जब विफल होता है आंदोलन, असफल होता है, तो एक कसक होती है हमें भी कि देख बताइए कि जिस कॉज पे ईमानदारी से लड़ने की जरूरत थी उस कॉज से ही कमिटमेंट नहीं है। दिक्कत यहाँ के आंदोलनकारी नेताओं का यही है, कोई कमिटमेंट नहीं है, बस हो हल्ला गार खुल्ला वाला बात नहीं, एगो कहावत नहीं है, वही स्थिति है, कोई कमिटमेंट लेवल नहीं है। अब देखिए रात में क्या क्या हुआ, जरा एक एक चीज आप देखिए। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में अनशन पर बैठे हुए थे पटेल जी, कल राजभवन में गए, निकले, खुश हो गए, वाह क्या आने वाला जो परीक्षा होगा ना, उस परीक्षा में जो है ये जो बनाया गया है नियमावली, उसमें सुधार किया जाएगा। खुश, जिंदाबाद का नारा लग गया। जीवन कुमार है कि कौन है, आके भाषण भी दे दीजिए। जरा पहले वो देख लीजिए, एक एक चीज हम पहले देख लीजिए तो फिर हम बात करते हैं। देख लीजिए। चलते आज 4 राउंड की बैठक हुई गवर्नर साहब के यहाँ और माननीय गवर्नर साहब के यहाँ 4 राउंड की बैठक में फाइनली हम लोग जितने भी बातें थी उस पर काफी डिबेट हुआ और लंबे डिबेट के बाद हमारे साथ 5 प्रमुख भाई का ये संघर्ष जो था, उस संघर्ष को हम लोग बार-बार आगाह कर रहे थे कि देखिए संघर्ष बड़े जेन्युइन कारण से। हमारे साथ डॉक्टर कुंदन थे वहाँ पर, हमारे राहुल जी थे वहाँ पर और डॉक्टर विभा जी वहाँ पर, और कई हमारे और साथी थे वहाँ पर, मोनू जी वहाँ पर थे, मोनू राय जी थे, डॉक्टर उमेश जी थे। तो सब लोग वहाँ पर हम लोग लगातार डिबेट कर रहे थे और आज पहली बार हमने इतना लंबा डिबेट 4 घंटा तक, हम लोगों ने करीब 4 घंटा तक गवर्नर हाउस में रहे और इतने लंबे समय के बाद जो है जो रिजल्ट छन के आया वो पूरे बिहार के लिए सुखद संदेश है। दूसरा, बीपीएससी और दरोगा बहाली में जो नीतिगत लड़ाई है, ये लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है कि बिहार में एक भी परीक्षा सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। हर परीक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार वाली बात है। अभी तक निलंबन का चिट्ठी नहीं निकला है। हमको अभी शक होता है कि निलंबन का चिट्ठी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मीडिया में खबर चल गई। खैर वो बात नहीं है, बात यह है कि जिन सवालों पर 1 to 1 बातचीत होनी चाहिए, उस पर बातचीत से छात्र भी परहेज करता है, छात्र नेता भी परहेज करता है। छात्र नेता और प्रशासन तो चाहता ही है कि उस टॉपिक पर बात नहीं हो, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार का खेल है ना, इसमें नेता भी यही काम करता है कि मेरा 2 आदमी को घुसा दीजिए, मेरा 4 आदमी का जो सो फर्जी डिग्री है बहाल करवा दीजिए। नेता का भी नेतागिरी उसी से चलता है। इसलिए बुनियादी सवाल पर जो है सो कभी आमने सामने नहीं होता है, लोग उसके लिए लोग लड़ता नहीं है। लेकिन देखिए अनशन पर बैठा हुआ जवान है, क्या कह रहा है, जरा इसकी बात को सुनिए। 1799 दरोगा बहाली रद्द नहीं हुई है अभी तक। हम लोग सीबीआई की जांच मांग रहे हैं सर। आपका मांग पत्र आपको हमने दिया है सर, क्या उसमें भी मांग पूरा हुआ है? सिर्फ वार्तालाप को आप समझते हैं कि हमारी मांग पूरा हो गई, तो हमारी मांग पूरा नहीं हुई है। मैं जानता हूं कि आप लोग 4 बजे से उठाने का प्लानिंग कर रहे हैं हम लोगों को, लेकिन मैं कह देता हूं सर, कृष्ण मुरारी शहर मीडिया के सामने अगर इस तरह की बात की गई तो मैं समझूंगा कि पटना प्रशासन मेरी हत्या की साजिश कर रही है। ये मैं कह रहा हूं और मैं इसको करके दिखाऊंगा। आप लोग इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। हम इस सरकार से आपके बच्चे अगर 9 दिन से भूखे रहते सर, क्या आप अन्न खा पाते? नहीं खा पाते सर।
आप बड़े भाई हैं हमारे, आपसे हमारा अच्छा संबंध है व्यक्तिगत, लेकिन आप प्रशासन में है, आपकी अपनी जवाबदेही है, मेरी अपनी जवाबदेही है। जिस तरह सम्राट चौधरी इस राज्य का सत्ता के प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसी तरह हम लाखों अभ्यर्थी के आज प्रतिनिधि बन के यहाँ बैठे हुए हैं। हम अकेले निर्णय नहीं ले सकते। क्या हमारी मांग पूरी हुई है? जब हमारी मांग पूरी नहीं हुई है तो आप कैसे कह सकते कि यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी मांग सबसे पहले है कि 17वीं बीपीएससी की सीबीआई जांच हो और ये रद्द होनी चाहिए, और जब तक रद्द नहीं होगा हमारा अनशन चलता रहेगा, चाहे जो करें। एक मिनट भाई, एक मिनट। हमारी मांग है, बीएसएससी 3 सालों से परीक्षा लंबित है, ठीक है, जाइए सर, स्वागत है आपका, जाइए, कोई बात नहीं है। आप सुन लिए। अब चलिए दिलीप के पास। दिलीप एगो कागज लेके घूम रहा है और क्या कह रहा है, जरा इसकी बात सुन लीजिए। तो या इस सिलेबस में भी और बदलाव चाहते हैं, जैसे 50% जो चाइल्ड साइकोलॉजी का दिया गया है तो उसमें वो और कमी चाहते हैं, 30% ही चाहते हैं या 20% ही चाहते हैं। बिहार स्पेशल और ज्यादा चाहते हैं, क्या चाहते हैं तो वो अभ्यर्थी तय करेंगे, या सिर्फ एकल परीक्षा चाहते हैं तो ये अभ्यर्थी तय करेंगे, या हम तय नहीं करेंगे। तो अभ्यर्थियों से यही आग्रह करेंगे कि आप सभी गर्दनी बाग कल आइए। हम लोग यहाँ पे तो धरना चल ही रहा है, हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे कि कल क्या करना है। आप लोग जैसा कहेंगे सड़क पे उतरना सड़क पे उतरेंगे, आप जैसा कहिए आंदोलन खत्म करना खत्म करेंगे। ये तय दिलीप कुमार नहीं करेगा, और घर बैठे बोलिएगा तो उससे नहीं होगा। आप धरना स्थल गर्दनी बाग आइए, यहीं पे डिसाइड होगा कि कल क्या करना है। सुन लिए। अब पूरी रात ब्रिकेटिंग लगा है, फिर भी प्रशासन को है कि गांधी मैदान से हम इन लोगों को निकलने नहीं दें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि प्रोफेसर साहब बहुत खुश हैं, वाह बहुत खुश हैं कि हम अनशन पर बैठे तो अब आगे आने वाले समय में हमको लाभ मिलेगा। अरे 2000 सरकार तो बहाल कर दिया, कहिएगा कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किया, तो अब सरकार आपको परमानेंट बहाल करने की स्थिति में है। सब भरम में मत रहिए। 2000 से अधिक प्रोफेसर को बहाल कर दिया ना, प्रोफेसर लोग पढ़ाने, असिस्टेंट प्रोफेसर लोग जा रहा है ना पढ़ाने के लिए, उसमें आपको लाभ नहीं मिला ना, आगे मिलेगा, फिर आगे बात होइएगा। ज़रा खुश मत होइए। यही बिहारी है, और यही बिहारी जब बाहर जाता है ना तो उसका तेवर और क्लेवर देखिए। जंतर मंतर के आंदोलन के साथ सड़क पर उतरा तो देखिए क्या फिजा समा बांध दिया। पूरे देश में बिहारी के टैलेंट की चर्चा होनी शुरू होगी। लेकिन बिहार में आंदोलन शुरू हुआ, 21 दिन से आंदोलन 22 दिन से चल रहा है, कोई प्रशासन न नोटिस लिया, कोई नहीं। आज बंदी को लेकर सोचा कि हंगामा ना हो तो चलो रात में फुसला कर कुछ बतिया लो, कुछ झुंझुना थमा दो। झुंझुना भी नहीं थमाया, झुंझुना भी नहीं थमाया। बेसिक प्रॉब्लम क्या है यहाँ? परीक्षा सही से नहीं हो रहा। राज्य सरकार घोषणा कर दिया कि 5 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे, कमेटी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। बस मतलब किसी तरीके से बेवकूफ़ बनाते चलो। कल्चर भी यहाँ है बेवकूफ़ बनाने का, और हम लोग बनते भी हैं। यही बिहार का IAS IPS बिहार से बाहर कितना बढ़िया काम करता है। यही बिहार का आदमी दूसरे जगह विधायक मंत्री सब बन रहा है, विदेश में जाके चुनाव लड़ ले रहा है, जीत रहा है। एगो तो मॉरिशस देशे बना दिए हम लोग, वहाँ राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री बिहारी बन रहा है। लेकिन वही बिहारी बिहार में आते ही जो है सो गोबर का चोट हो जाता है। और जो बिहारी बिहार में रह रहा है वो किसी काम के लायक नहीं है, वो शुगर का पोटी है, समझे ना? निपले का काम आएगा ना, किसी काम के लायक नहीं होगा। तो ये क्यों ये स्थिति है, सोचने वाली बात है। मतलब इतने दिनों का आंदोलन बिहार में, जबकि जंतर मंतर और रांची दोनों आंदोलन में एक सार्थक रिजल्ट सामने आया, हिल गई सरकार। लेकिन बिहार में आंदोलन हुआ, छात्र सड़क पर उतरे, लेकिन रिजल्ट सिफर। वही सवाल वहीं पर खड़े रह गया, जहाँ से सवाल शुरू हुआ था वहीं पर सवाल रह गया। नेताजी लोग SP DM शिक्षा सचिव से मिल के खुश हैं, गदगद हैं। उनकी राजनीति चल गई और राजनीति इस तरह से आगे भी चलेगी। बस उनका मकसद पूरा, छात्र भी चलो हो गया। इसलिए बिहार अब किसी आंदोलन का
भूमि नहीं रहा, सोच लीजिए। क्योंकि बिहार को सिस्टमेटिक तरीके से जिस तरीके से करप्ट किया गया है ना, अब यहाँ कुछ होने वाला नहीं।